Okay, so today we are going to see एंजाइटी, एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी। सो एलिमेंट्स फ्रॉम के अंदर में ही अभी हम लोग हैं और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे जो सब रूब्रिक्स हैं, हम लोग उसको एक एक करके देखते जा रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग जो नेक्स्ट रूब्रिक्स हमारा है वो है एंजाइटी, एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी। एंजाइटी एक सेपरेट रूब्रिक्स है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है बहुत सारे रूब्रिक्स, खास करके एंगर को हम लोगों ने देखा, एंटिसिपेशन को देखा, तो वो सेपरेट रूब्रिक्स के रूप में भी है और एलिमेंट्स फ्रॉम के अंदर में भी है। और आई थिंक कि अब मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज द सेपरेट रूब्रिक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूब्रिक्स विच इज अंडर द एलिमेंट्स फ्रॉम। ये मुझे लगता है कि बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। जो सेपरेट है उसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि सेपरेट है उसमें हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो देखना होता है कि वाई दिस इज। जैसे एंजाइटी, तो एंजाइटी क्यों है, किस बात से एंजाइटी है ना, क्यों होता है, किस बात से होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब एलिमेंट्स फ्रॉम के अंदर में आ जाता है तो उसके वजह से, एंजाइटी के वजह से ये अभी जो प्रॉब्लम है वो एंजाइटी के वजह से है। तो यही बेसिक डिफरेंस है जिसको कि हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। सो व्हाट इज द एंजाइटी, अगर हम लोग इसको पहले देखें, पहले हम लोग इसको समझे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी क्या है और हमें पेशेंट आकर के क्या बोलता है। बेसिकली हमें ये देखना होता है कि पेशेंट का स्टेटमेंट क्या होता है और उसको हम कैसे लेते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि ये एंजाइटी है, एंगर है, एंटिसिपेशन है, व्हाट इज दैट, है ना। तो सबसे पहले उसका लिटरल मीनिंग जानना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में फिर हम लोग उसका जो इंक्लूजन है, जो रूब्रिक्स का फॉर्मेशन है, उसको फिर हम लोग देखते हैं कि वो रूब्रिक्स फॉर्म में कैसे आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे ये आपका लिखा हुआ है ना कि फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस और अनईज अबाउट समथिंग विथ एन अनसर्टेन आउटकम, है ना, अनसर्टेन। तो ये एक स्टेट होता है, एक एंग्जियस स्टेट हम लोग इसको बोल सकते हैं, द नर्वस स्टेट वेयर यू डोंट फील ईज। आप बिल्कुल ही असहज महसूस करते हैं, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कि आप सहजता से नहीं रह पाते हैं, उस सिचुएशंस को हम लोग बोलते हैं कि एंजाइटी वाला सिचुएशन है। जैसे होता है ना, हम लोग बहुत नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं लेकिन समथिंग हैपन विथ यू और समथिंग हैपन विथ योर नियर एंड डियर वन, कुछ अगर वैसी चीजें हो जाती है और अपने आप को आप असहज महसूस करने लगते हैं, वो जो सिचुएशंस है वहां पे आप अपने आप को अच्छा फील नहीं करते हैं। एंजाइटी को अगर हम लोग लेकर के चले तो फियर का भी पहला स्टेज हो सकता है, इरिटेशन का भी पहला स्टेज हो सकता है, एंगर का भी पहला स्टेज हो सकता है। हम लोग वहां से ही शुरू होते हैं, एंजाइटी से ही शुरू होता है कि ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, अनसर्टेन आउटकम, है ना, कुछ भी वहां पे फिक्स्ड नहीं है। तो इस तरह का सिचुएशन वहां पे होता है। अब ऐसे सिचुएशन में ये, जैसा कि हमने बताया कि मेन रूब्रिक्स जो है एंजाइटी के बारे में, तो जैसा मैंने पहले बताया कि एंजाइटी एक सेपरेट रूब्रिक्स है। तो वहां पे अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हम लोग पूछते हैं कि कोई टेंशन, कोई चिंता है आपको, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के आप बहुत टेंस रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो इफ समवन इज टेलिंग यू कि यस डॉक्टर आई हैव सम एंजाइटी, लाइक कि मनी मैटर्स है, हस्बैंड से अच्छा नहीं बनता है, बच्चों को लेकर के है, सो दैट विल कम अंडर द एंजाइटी, चिल्ड्रन अबाउट, दैट विल कम अंडर द एंजाइटी, मनी मैटर्स अबाउट, एंजाइटी फॉर द हेल्थ, ओन हेल्थ, फैमिली हेल्थ, ऐसे करके बहुत सारे रूब्रिक्स बने हैं। जब आप जाएंगे एंजाइटी के अंदर में तो बहुत सारे हैं जो कॉमन कॉमन है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे हेल्थ के बारे में होता है कि बीमारी को लेकर के चिंतित रहते हैं, मेरे शरीर में हमेशा कुछ न कुछ लगा रहता है, मेरे मतलब वहां पे रूब्रिक्स है ना एंजाइटी हेल्थ के अंदर में, ओन हेल्थ है, somebody is doing something wrong, yes, let me see who is there. First let me erase and then okay. सो एंजाइटी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सेपरेट, अगर सेपरेट है तो वो किस कारण से है, हम लोग उसके बारे में वहां पे देखते हैं कि डॉक्टर है, मेरे को प्रॉब्लम है, किसी को स्टडी को लेकर के, अगर स्टूडेंट है तो उनको होता है ना कि पढ़ाई को लेकर के है, रिजल्ट को लेकर के पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर, ऐसे करके, सो दैट विल कम अंडर द एंजाइटी रूब्रिक्स। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये आकर के आपको बोलता है और खास करके उसके प्रॉब्लम
जो आपको लगता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं ना, इसको लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स। तो लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स के अंदर में आ जाता है आपका हाइपरटेंशन, आपका डायबिटीज आ जाता है, उसके बाद में थायराइड का जो हाइपोथायराइडिज्म करके हमारे यहाँ रूब्रिक्स भी है उसके लिए, वो सब आ जाता है, ओबेसिटी आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो ऐसे जितने भी डिजीजेज हैं, तो वहां पे भी हम लोगों को निश्चित रूप से ये पता करना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है लाइफ में जिसको लेकर के आप बहुत परेशान रहते हैं। तो अगर कोई पेशेंट बोलता है कि पिछले कई सालों से मेरे साथ में ये चला आ रहा है और वो हमेशा दिमाग में बना रहता है, सो दैट विल कम अंडर द एलिमेंट फ्रॉम एंजाइटी, क्योंकि एक लंबे प्रोसेस में एंजाइटी जो है ना वो बहुत लंबे समय से चला रहा है, और उसकी वजह से एंजाइटी हमारा डायरेक्टली रिलेटेड है इंडोक्राइन सिस्टम से, है ना। जैसे हम एंग्सस होते हैं, जब हम चिंतित होते हैं ना, तो हमारा क्या होता है ना, भूख चला जाता है, हमारा हमारा जो है एपेटाइट खत्म हो जाता है। तो ऐसे करके, तो अगर उससे लीवर से रिलेटेड इवन प्रॉब्लम है, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस। तो ऐसे करके कि कहाँ पे उसका इफेक्ट होता है, जब हम एंग्सस होते हैं तो कहाँ पे इफेक्ट होता है, उसके हिसाब से अगर उसका प्रेजेंट कंप्लेंट्स है, देन यू कैन थिंक लाइक दिस कि ये बहुत बोल रहे पिछले 3-4 साल से, जैसे ना बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ वो जमीन का झंझट चल रहा है, अपने पड़ोसी से या अपने भाई से, अपने रिलेटिव से पिछले 4 साल से 5 सालों से झगड़ा चल रहा है, और उसको लेकर के बहुत टेंशन में रहते हैं। या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत लंबे समय से चला रहा है, टेंशन चला रहा है, कारण कुछ भी हो सकता है। वहां पे और डिटेल में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे कारण मिलते हैं, जिसके लिए कि अलग सेपरेट रूब्रिक्स है। इवन द स्ट्रेंज्ड रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, है ना, एक तनाव की स्थिति, ESTRNG, स्ट्रेंज्ड, विचित्र वाला नहीं, स्ट्रेंज्ड, एक तनावपूर्ण स्थिति हमेशा बना रहता है। तो स्ट्रेंज हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो भी रूब्रिक्स है वहां पे, हम लोग उसको भी सोचें। लेकिन अगर वो कंटिन्यू है बहुत लंबे समय तक, आपके पास आने के 3-4 साल पहले से, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर विषय को लेकर के बहुत ज्यादा, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा टेंस रहा है, देन यू कैन थिंक अबाउट द एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी। ये रूब्रिक्स हमारा तभी लागू होगा। लेकिन ऐसे अगर एंजाइटी अबाउट मनी, एंजाइटी अबाउट अदर थिंग्स, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा एंजाइटी के अंदर में डायरेक्ट आएगा। लेकिन जब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो निश्चित रूप से उसके कारण क्या हो सकता है ये हमें जानना। और बीइंग अ डॉक्टर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया ना कि एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, हम लीवर की बात करते हैं, है ना, जिसको खास करके साइकोसोमैटिक डिजीज की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एंजाइटी का रोल बढ़ जाता है। साइकोसोमैटिक, द थिंग्स विच इज कमिंग फर्स्ट इन योर psychic level, at your psychic level, and then it is getting reflected to the somatic level। तो ऐसे सिचुएशन में एंजाइटी का, वरी का, सैडनेस का, इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इवन द ग्रीफ, इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। सो वी आर डिस्कसिंग मेंटल रूब्रिक्स, इट सिंपली मीन्स दैट कि साइकोसोमैटिकली वी आर डीलिंग द पेशेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम, जब वो एक लंबे समय से और उसकी वजह से ही आपका जो प्रेजेंट कंप्लेंट्स है जो पेशेंट का, उसको आप जब कोरिलेट करते हैं एंड यू फाइंड, जब टेंशन होता है, बढ़ता है, तो मेरी तकलीफ और बढ़ जाती है डॉक्टर साहब। कंफर्मेशन के लिए हम लोग पूछते हैं वहां पे कि कैसे इसको कहें कि ये एलिमेंट्स फ्रॉम यही है। तो हाँ, जब जब टेंशन होता है शुगर लेवल बढ़ जाता है, जब जब टेंशन होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, थायराइड का TSH बढ़ जाता है, या जो भी वहां पे है उस तरह का प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है। इवन यू विल फाइंड कि मोटापा जो है ना, वो सैडनेस, डिप्रेशन के केस में आप देखोगे कि मोटापा दवा से तो होता ही है, वहां पे अगर मेडिसिन चल रहा है, उसको सेडेटिव मेडिसिन चल रहा है, उससे भी होता है, लेकिन उसके एंजाइटी की वजह से भी, उसके सैडनेस की वजह से भी मोटापा बढ़ता है। कुछ लोग दुबले भी हो जाते हैं, कुछ लोग मोटे भी हो जाते हैं। सो बोथ कंडीशन लाइक हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, दुबला भी होना और मोटा भी होना। सो यू हैव टू कोरिलेट द प्रेजेंट सिचुएशन विद दिस प्रेजेंट mental situations also। So in this situation you will have to think about the elements from anxiety, elements from anxiety। वो लंबे समय से एंजाइटी से गुजर रहा है, अभी भी वो सिचुएशन बना हुआ है, तो हमारे लिए ये रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज के डेट में आप देखोगे कि बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में ये चीजें जुड़ी हुई है। इवन की नए जो अभी बोलेंगे ना न्यू जनरेशन, उसमें भी आप देखोगे कि जॉब में जहाँ पे वो काम करते हैं, जिस प्लेस पे वो काम करते हैं, वहां पे भी उनको बहुत सारी चीजें हैं। अपने सीनियर से तकलीफ होती है, हमेशा एक टेंस सिचुएशन बना रहता है, सीनियर हमेशा चाहता है कि इसको किसी भी तरह से क्रश कर दो, ऐसी मिलता है देखने को। अभी एक पेशेंट हम देख रहे हैं हाजीपुर का है, तो हम देख रहे हैं कि उसके साथ में वो डिप्रेशन में है, और संजोग से उसके लिए बहुत अच्छा हुआ कि ये जो वर्क फ्रॉम होम हो गया, अदरवाइज वो बहुत ही बुरे स्थिति में था वहां पे। और सिर्फ यही वजह थी कि हमारे जो साथ के लोग हैं वो हमको किसी भी तरह से चाहते हैं कि इसका रेपुटेशन खराब कर दें, इसका करियर हम बर्बाद कर दें, तो ऐसे करके
तो एक लंबे समय से वहां पे एंजाइटी का सिचुएशन बना हुआ है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, है ना। नर्वसनेस, अनईज जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, वो सिचुएशन अगर कंटिन्यूअस बना हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर हैविंग द प्रॉब्लम, देन वी शुड गो फॉर द एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी, है ना। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी के अंदर में, यस, एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी, एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी, इसके अंदर में 19 दवा है। ऑरम मेटालिकम, रूटा और साइलेसिया को इसमें बहुत ये किया गया है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे, सो ऑरम मेटालिकम इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन according to my the opinion, and another one is the lycopodium। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स मेडिसिन है इसके अंदर में। और जो दूसरा सब रूब्रिक्स है इसके अंदर में, प्रोलॉन्ग्ड फ्रॉम, बहुत लंबे समय से चला रहा है, उस सिचुएशन में भी हम लोग इसको इसके लिए हमारे पास में रूब्रिक्स है, छोटे समय से भी है और बहुत लंबे समय से। सो प्रोलॉन्ग्ड फ्रॉम, एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबे समय से। और अब मेटेलिकम आप यहाँ पे भी देखेंगे कि इसको इंक्लूड किया गया। सो दिस ऑल्सो वेरी गुड रूब्रिक्स, प्रोलॉन्ग्ड फ्रॉम, है ना। नेक्स्ट जो हमारा है, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे एलिमेंट्स एंजाइटी को, तो सेपरेटली इसको यहाँ पे डाला गया है कि अगर एंजाइटी होगा तो उसको हम लोग कैसे लेंगे। इसमें बहुत सारे सब रूब्रिक्स हैं, ए टू जेड यू विल फाइंड द सब रूब्रिक्स देयर। एस्थमा विद एसाइटिस ड्यूरिंग, और अभी हमने एक प्रेजेंटेशन दिया था जून के ऊपर में ही, कोरोना को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के। तो उसमें जो 2 केस हमने दिखाए थे ना, उसमें भी हम लोगों ने ये कहा था, वेयर इज द माइंड, जो हमने कहा था ना कि वेयर इज द माइंड। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एंजाइटी फीवर के समय में पूरा बॉडी में हीट जब पैदा होता है ना, उस समय में उसको बहुत घबराहट होने लगती है, बहुत एंक्सस हो जाते हैं। तो वेयर इज द माइंड कहने का मतलब है कि एंक्सस स्टेट में अगर आपका माइंड है, एंजाइटी अगर है वहां पे बना हुआ किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, इसका मतलब है कि माइंड वहीं पे है, माइंड उसी में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वो हमारे लिए एंट्री पॉइंट हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से एंजाइटी, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के उसको सोचते रहता है, उसमें वरीड रहता है, तो वो हमारे लिए एंट्री पॉइंट हो जाता है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया ना, एक रूब्रिक्स हमारे यहाँ है जो हम लोगों को देखने के लिए हमेशा मिलता है, अक्सर मिलता है, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियसिस। एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियसिस पेशेंट, खास करके मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि पेशेंट आकर के 24 आवर्स थिंकिंग अबाउट द बॉडी एंड द डिजीज, 24 आवर्स। इवन उसके अंदर में सब रूब्रिक्स है ना कि वो किताबें पढ़ता है, मेडिकल का किताब पढ़ता है, उसको मेडिकल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा वो हाइपोकॉन्ड्रियसिस, 24 आवर्स माइंड इज इन्वॉल्व है। आप कुछ भी पूछोगे, खाने में क्या अच्छा लगता है, क्या खाएंगे डॉक्टर साहब, ये बीमारी मेरा ठीक हो तब तो। आपकी हॉबी क्या होगा डॉक्टर साहब, ये बीमारी से ही तो फुर्सत है। सो एवरीथिंग इज कमिंग एंड एंडिंग टू द डिजीज, है ना। उसका जो प्रॉब्लम है, वट एवर द प्रॉब्लम इज देयर, वहीं पे आकर के उसका एंड करता है, उससे बाहर वो ना तो सोच सकता है ना निकल सकता है। तो एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियसिस ऐसे करके है। तो वहां जो हम लोगों ने केस प्रेजेंट किया था, उसमें ठीक उसी तरह से है कि एंजाइटी। दूसरा था उसमें एक और केस था कि सब कुछ ठीक है, मेरे को पता है कि कोविड है और इसमें ये सारी चीजें होती है, लेकिन जब नोजिया होता है ना, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, तब मैं बहुत घबरा जाता हूँ या घबरा जाती हूँ। जो केस था वो फीमेल का था कि घबरा जाती हूँ। सो दैट वाज द एंट्री पॉइंट, एंजाइटी नोजिया विथ, ऐसे करके आप देखोगे वहां पे रिपोर्टरी में जाओगे तो ऐसे करके रूब्रिक्स आपको वहां पे देखने को मिलेगा। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ऐसे अगर सिंपल एंजाइटी की बात करें, जस्ट सी 690 मेडिसिन इज देयर। तो आज की डेट में, एक जमाने में जब रिपोर्टरी का बहुत ज्यादा इलाबोरेशन नहीं हुआ था, तब एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, फियर, एंगर, दिस वाज द रूब्रिक्स। बट नाउ डेज वी कांट से कि एंजाइटी इज द रूब्रिक्स। और पहले भी नहीं होना चाहिए था, उस समय में भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एंजाइटी का कोई मतलब नहीं है, एंजाइटी किस वजह से है वो मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइटी किस कारण से है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम इस तरह का कोई भी चीज कोई भी रूब्रिक्स आता है, कोई भी सिम्टम्स आता है, तो उसके कॉज को ढूंढना है ना। क्यों होता है, कैसे होता है, जो हम लोग बॉनिगसंस के बारे में चर्चा करते हैं ना, क्विज, क्विड, क्यूबिस ऐसे करके जो बना हुआ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है, ये हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है। जस्ट यस। सो एंजाइटी सेपरेट रूब्रिक्स है,
और एलिमेंट्स फ्रॉम अलग से सेपरेट रूब्रिक्स है, और एलिमेंट्स फ्रॉम बहुत ही अगर हम लोग बोले तो बहुत अच्छा रूब्रिक्स है आज के डेट में, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं। अभी जो लाइफ स्टाइल है ये बहुत स्ट्रेसफुल है, इसलिए ये बहुत ही हम लोग कह सकते हैं कि बहुत बड़ी अगर आपको मिलता है तो। और एंजाइटी के भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो सब रूब्रिक से भरे पड़े हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, सिर्फ ए लेटर को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आप देखोगे तो बी से लेकर के जेड तक आपको बहुत सारे मिलेंगे वहां पे। तो हमें इस रूब्रिक्स को समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। अनईजी फीलिंग है ना, अनईजी फीलिंग। अनदर वन इज द एलिमेंट्स फ्रॉम एप्रिसिएटेड फ्रॉम नॉट बीइंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही मेडिसिन है और मैंने जानबूझ करके इस रूब्रिक्स को यहाँ पे लिया है। एंजाइटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसको भी डील करेंगे, लास्ट में हम लोग देखेंगे, अगर टाइम बचेगा तो हम लोग उसको करेंगे। एलिमेंट्स फ्रॉम एप्रिसिएटेड फ्रॉम नॉट बीइंग, एंड यू विल फाइंड देयर इज ओनली वन मेडिसिन एंड दैट इज द हेमामेलिस। हेमामेलिस, हेमामेलिस एक ऐसी दवा है जो होम्योपैथी में हम लोग कह सकते हैं कि यूज्ड एंड मिसयूज्ड बोथ। मैं बार बार इस चीज को करता हूँ ना कि बहुत सारी दवाइयों के बारे में बोलता हूँ मिसयूज्ड मेडिसिन। तो हेमामेलिस के बारे में भी मैं यही कहूंगा, और खास करके हेमोरेजिक पाइल्स में इसको बहुत धड़ल्ले से लोग यूज करते हैं। और पता नहीं मतलब लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि हेमामेलिस बहुत अच्छा काम करता है, बट मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है इसके बारे में। नाउ यू जस्ट गो टू दिस रूब्रिक्स, appreciated from not being appreciated, and only one medicine is the hemamelis। हेमामेलिस दूसरा यहाँ पे जो मैंने फोटोग्राफ डाला उसमें जो लिखा being alone is better than being with someone who does not appreciate your love। या आपको या आपके प्यार को, आपके व्यवहार को, आपके कार्यों को अप्रिसिएट नहीं किया जाता है, आपको नहीं समझा जाता, यू फील लाइक दैट, है ना। तो दो चीज है, इसका जो सब रूब्रिक्स है उसमें आप देखोगे डेल्यूजन, बीइंग नॉट एप्रिसिएटेड, आपको ऐसा लगता है कि हमें अप्रिसिएट नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस इज द रियलिटी कि आपको अप्रिसिएट नहीं किया गया। आप डिजर्व करते थे अप्रिसिएशन, बट आपको अप्रिसिएट नहीं किया गया। ऐसे सिचुएशन में ये रूब्रिक्स यहाँ पे लागू होता है। अब यहाँ पे एक ही दवा है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ ना कि एक ही दवा है। हमें कई बार ऐसा भी होता है ना कि मेडिसिन के इंक्लूजन से हमें उस रूब्रिक्स के मीनिंग के बारे में भी पता चल जाता है। मेडिसिन का जो इंक्लूजन है ना, जैसे एक रूब्रिक्स की चर्चा मैंने पहले भी करी है, आज भी मैं करूंगा, कि विशलिंग फीवर ड्यूरिंग, हीट ड्यूरिंग, ऐसा करके ना, हीट ड्यूरिंग फीवर, ड्यूरिंग फीवर में जब डालोगे तो शायद हीट करके वहां पे है, विशलिंग हीट ड्यूरिंग, एंड ओनली मेडिसिन इज देयर द कैप्सिकम। वहां पे एक ही दवा है, कैप्सिकम है। आप इमेजिन करो कि कैप्सिकम जब हम लोग खाते हैं तो तीखा मिर्ची जब हम लोग खाते हैं तो खाने के बाद में क्या होता है, हमारे बॉडी में हीट जनरेट होता है और हमारे मुंह से आवाज, हवा जो है ना अंदर बाहर करने लगता है। जैसे हम विसिल बजाते हैं तो उसमें क्या होता है, हवा बाहर अंदर खींचते हैं, फिर उसका जो फूंकते हैं तो निकलता है। सो इंक्लूजन ऑफ द मेडिसिन आल्सो गाइड अस एंड कंफर्म अस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रूब्रिक्स। सो नाउ द हेमामेलिस, जब आप हेमामेलिस को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ, उसका अगर हम थीम की बात करें तो हेमामेलिस में लिखा हुआ है कि एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स to respect his opinion। This is the theme of the Hemamelis। When you will go to the Hemamelis now, expecting from the others that everyone should respect his or her opinion। उसको लगता है कि हमारे ओपिनियन को, हमारे जो वर्ड्स हैं, जो हमारा मत है, उसको सब कोई माने, सब कोई सुने, उसको अप्रिशिएट करे, उसका वैल्यू दे। दिस इज द थीम ऑफ द हेमामेलिस। उसके साथ में हॉटी वर्ड भी वहां पे लगा हुआ है, थोड़ा सा उस तरह का उसका नेचर है। बट होता क्या है ना कि हेमामेलिस का ईगो और बाकी अगर जो इगोइस्ट मेडिसिन की हम बात करें तो दोनों में बहुत फर्क है। हेमामेलिस पैसिव इगोइस्ट है और बाकी जो है वो एक्टिव इगोइस्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है, पैसिव और एक्टिव की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक होता है जो सामने से रिएक्ट कर जाता है, एक जो होता है सामने से रिएक्ट नहीं करता है, इंटरनली वो रिएक्ट करता है। और इसीलिए जब आप देखोगे तो उसके अंदर में जो लिखा हुआ हेमरेज के बारे में भी, जो हेमामेलिस के बारे में जो लिखा हुआ है उसमें आप देखोगे तो लिखा हुआ है ना, पैसिव वेनस हेमरेज, पैसिव वेनस हेमरेज, द वेन्स दोज हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन ब्लड सप्लाई, ऐसे वेन्स का वहां पे हेमरेज होता है, तब हमारा हेमामेलिस। तो अब हेमामेलिस को आप यूज करने के लिए दो चीजों को जो मैं अक्सर देखता हूँ, क्लिनिकली मैंने देखा है और अपने स्टूडेंट से भी बात करने के समय मैं बताता हूँ कि हर हेमरेज में हेमामेलिस काम नहीं करेगा जब तक कि उसका नेचर वो ईगो
जो बोलते हैं ना द पैसिव ईगो, वो जब तक नहीं होगा तब तक नहीं काम करेगा। हैमरेज इसका कब होगा, जब उसको लगेगा कि हमें अप्रिसिएट नहीं किया गया, हमें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था और हमें नहीं किया। सो सम सॉर्ट ऑफ मेंटल शॉक यू कैन से ओवर हियर, कि कुछ मेंटल शॉक है ना, उसको दुख पहुंचना, उसके सम्मान को ठेस पहुंचना। ऐसे सिचुएशन के बाद में अगर उसको ब्लीडिंग होती है, देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट द हेमामेलिस। एंड अनदर वन इज दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्लेन, अगर हम फिजिकल प्लेन की बात कर रहे हैं तो वहां पे ऐसे जगह से ब्लड का आना, पैसिव नर्व्स मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पैसिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, वैसे नर्व्स का वहां पे हेमरेज होना, तब हमारा हेमामेलिस। तो अब सोचो आप यहाँ पे कि एलिमेंट्स फ्रॉम एप्रिसिएटेड फ्रॉम नॉट बीइंग हेमामेलिस, और वहां पे उसका जो थीम है दैट इज कि हर कोई उसके ओपिनियन को अप्रिसिएट करे, उसको माने, उसको सराहे। तो ऐसे सिचुएशन में तो कितना बढ़िया है यहाँ पे इसका इंक्लूजन, एलिमेंट्स फ्रॉम अप्रिसिएटेड फ्रॉम नॉट बीइंग एंड ओनली मेडिसिन इज द हेमामेलिस। तो ऐसे करके भी हमें बहुत सारे रूब्रिक्स को समझने की जरूरत है, और इसके वजह से अगर उसके अंदर में हेमरेजिक टेंडेंसी, अनदर थिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने कहा ना कि एंजाइटी है तो एंडोक्राइन सिस्टम पे, लीवर पे, ऐसे करके अगर हम हेमामेलिस की बात कर रहे हैं और इस रूब्रिक्स को हम ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर हेमरेजिक कंडीशन वहां पे है तो इस रूब्रिक्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, चाहे वो वेदर इंटरनल हैमरेज हो, एक्सटर्नल हैमरेज हो, जैसे होता है ना पेटेचियल हैमरेज, हम लोग बोलते हैं ना कि जो पेटेचियल नाखून के अंदर में पतला सा ऐसे करके हो जाता है, लाइन खींच जाता है। तो अगर इस मेंटेलिटी का आदमी अगर है, ऐसी सोच रखने वाला है और उसको अक्सर हो जाता है, देन वी कैन थिंक अबाउट दिस रूब्रिक्स एंड दिस मेडिसिन। पेटेचियल हैमरेज जो स्किन में होता है ना, व्हाइट ब्लैक हो जाता है, अचानक से दर्द होता है फिर ब्लैक हो जाता है, तो ऐसे करके ऐसे नर्व्स, ऐसे वेन्स जो कि एक्टिवली पैसिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पे अगर हेमरेज होता है तो हम लोग ऐसे, तो रिलेशन बिटवीन द मेडिसिन, द रूब्रिक्स एंड द डिजीज, ये तीनों को हम लोगों को लेकर के चलना है, तीनों के बीच में ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से तो हेमरेजिक कंडीशन में ये रूब्रिक्स अगर हम लोग सोच रहे हैं तो बहुत ही कारगर होगा, बट ये मेंटेलिटी के साथ, क्योंकि एक ही दवा हमारे पास, दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो ये बहुत कंफर्म होने का बात है। हम इसके सिर्फ इसके आधार पे हम नहीं कर सकते हैं, इस रूब्रिक्स के आधार पे हम मेडिसिन को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अदर रूब्रिक्स, इसके जो कंपोनेंट है हेमामेलिस के, वो भी हमें दिखने चाहिए। सो दिस इज वेरी गुड, आई कैन से दिस वेरी गुड रूब्रिक्स, बहुत ही अच्छा रूब्रिक्स है। There is some issues with, yeah, answer. Appreciation, and this is the meaning of the appreciation: positive opinion, a favorable opinion of something। हर किसी के अंदर में ये इच्छा होती है कि लोग अप्रिसिएट करें। अगर आप मेरे से बात करो तो निश्चित रूप से, और अप्रिसिएशन होना भी चाहिए, हम सबों को करना भी चाहिए और हमें मिलना भी चाहिए, दोनों होना चाहिए। अगर हम अच्छा काम करते हैं, जैसे छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो हम लोग अप्रिसिएट करते हैं, बहुत बढ़िया आज चलना शुरू किया, और चलो और चलो। तो बड़े होकर के हम पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, हमें करना चाहिए। सो पॉजिटिव ओपिनियन, फेवरेबल ओपिनियन ऑफ समथिंग और समथिंग डूइंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ द अप्रिसिएशंस एंड एलिमेंट्स फ्रॉम एप्रिसिएशंस। रिपोर्टरी के अंदर में ये आप देखोगे वहां पे, है ना। और इसको डेल्यूजन एप्रिसिएटेड के साथ में इसको कंपेयर किया गया है, क्रॉस रेफर किया गया है। सो डेल्यूजन एप्रिसिएटेड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस की दैट इज नॉट द रियली, दैट इज नॉट दैट हैज नॉट हैपेंड रियली, कि आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, आपको नेग्लेक्ट किया गया, बट यू फील लाइक दैट, आप ऐसा महसूस करते हो। क्योंकि जब भी हम डेल्यूजन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहला मीनिंग है डेल्यूजन का, वो आना चाहिए द फॉल्स बिलीफ, है ना, द फॉल्स बिलीफ, दिस इज नॉट ट्रू, कि आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, ये कोई नहीं सकता है। तो अगर जैसे होता है ना कि बहुत बार ऐसा हमको लगता है कि नहीं, उनको कुछ बोलना चाहिए था ऐसे करके, हम सबको होता है, कई कई बार ऐसा हो जाता है कि सी इज माई फ्रेंड और ही इज माई फ्रेंड, और दैट वो किसी और को अप्रिशिएट कर रहा है, मेरे को उतना अप्रिशिएट नहीं। और बहुत सारी चीजों को लेकर के हम जो करते हैं, उसके लिए अपने लुक को लेकर के, अपने ड्रेस को लेकर के, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब के साथ में हमें इसको को रिलेट करके चलना है, अप्रिसिएशंस को, और डेल्यूजन कहाँ पे है और रियलिटी कहाँ पे है, इसको हमको देखना है ना। अप्रिसिएट एक रूब्रिक्स है ना कि ये लॉन्गिंग फॉर द अप्रिसिएशंस, लॉन्गिंग फॉर द अप्रिसिएशंस। तो उसके अंदर में है ना कि मतलब वो ज्यादा, जैसे डॉक्टर के पास में एक और हम लोग देखते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, फॉर सेकेंड फीलिंग के अंदर में उसको डाला हुआ है। वो चाहता है कि
उसका जो अटेंशन है ना, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हम लोग जिसको बोलते हैं, तो डॉक्टर के पास में जाकर के कुछ जानबूझ करके उस तरह से लैमेंटिंग भी उसके लिए रूब्रिक्स बन जाता है वहां पे, तो वो दूसरा चीज हो जाता है। लेकिन एप्रिसिएशन की जब हम बात करते हैं तो उसके वर्क को, उसके कार्य को, उसके जो स्टेटमेंट है उसको सराहने की बात आ जाती है, वो अलग हो जाता है। लेकिन इससे आप कोरिलेट जब डेल्यूजन में जाएंगे और इसके जो क्रॉस रेफरेंस है डेल्यूजन के वहां पे जाएंगे तो उसको लैमेंटिंग से भी किया हुआ है, उसके बाद में ये क्या बोलते हैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर से, फॉर सेकेंड फीलिंग से, इन सब से उसको क्रॉस रेफर किया हुआ है। जब हम डेल्यूजन में जाते हैं तब तो हमें फिर मतलब अलग अलग तरीके से उसको देखना पड़ता है कि वेदर इट्स अ डेल्यूजन, वेदर इट इज लैमेंटिंग, और वेदर इट इज अटेंशन सीकिंग बिहेवियर और फॉर सेकेंड फीलिंग, है ना। बहुत सारी चीजें वहाँ पे जब आप आई थिंक कि 15 रूब्रिक्स के साथ में उसको क्रॉस रेफर वहाँ पे किया हुआ है, तो ऐसे करके वहाँ पे बना हुआ है। But this elements from appreciated from not being hemamelis, it's a very good medicine. The theme of the hemamelis is that he expecting from everyone that they should appreciate their opinions, है ना, ऐसे करके तो ये आ जाता है यहाँ पे, इसका इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे किया गया है। Now the next one is the elements from bad news, and we don't have much time. बैड न्यूज को भी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी एक रूबिक्स है, अगर हम लोग एप्रिसिएशन के बाद में जाते हैं तो बैड न्यूज, ये एक जनरलाइज्ड रूबिक्स है। बैड न्यूज में बहुत सारे न्यूज होते हैं, बहुत सारे डेथ का भी हो जाता है, तो वहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन ऐसे करके रूबिक्स आ जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसीव्ड बीइंग, कुछ भी उसने ऐसा कर दिया तो धोखा फील किया क्या, बट दिस इज द जनरल रूबिक्स की कुछ भी घटना ऐसी। और बैड न्यूज इट्स आर नॉट नीडेड। अगर हम बैड न्यूज की बात करें तो इस रूब्रिक्स को हम कब लगाएंगे, निश्चित रूप से ये सवाल आ रहा होगा कि जब हम पर्टिकुलर रूब्रिक्स में ही जाना है तो फिर इस रूब्रिक्स का महत्व क्या है। इस रूब्रिक्स का महत्व है कि डेथ होता है तो हमारा जो बहुत क्लोज होता है ना, तब हम उसके बारे में, जिससे हम अपने आप को रिलेट कर लेते हैं, तो हम उसके डेथ के बारे में सुनते हैं तो हमें तकलीफ होती है। लेकिन आप किसी से कोई रिलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, और कहीं पे भी कुछ ऐसी घटना घट जाती है ना, कहीं पे भी कुछ ऐसी घटना, कोई खराब न्यूज आता है, जैसे वो ना कि अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बहुत जोर से जंग छिड़ गया, दोनों आपस में लड़ने लगे, तो बहुत सारे न्यूज वहां से आने लगे, तो उसमें बैड न्यूज ही ज्यादा है। बच्चे वहां पे मर रहे थे, महिलाएं वहां पे ज्यादा मरी हैं, ऐसे करके, तो दिस इज द बैड न्यूज। अब उसको सुनने के बाद में, जैसे मेरे को एक याद है, एक बहुत पहले हुआ था, सन्नी शायद नाम था, जो छोटा बच्चा वो ट्यूबवेल में नीचे गिर गया था, और उसके बाद से हमारे एक अंकल हैं, तो उसके बाद से उनको डर लगने लगा बहुत ज्यादा, खास करके जो कंजस्टेड एरिया है, जो सकरा प्लेस है ना, उसको देख करके, क्योंकि वो बहुत नीचे 3 या 4 दिन लगा था, उसको निकाला गया था, और फिल्म स्टार सनी देओल ये लोग सब लोग गए थे वहाँ पे। और बड़ा उस समय में, उसके पहले वो ट्यूबवेल में गिरने का घटना का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता था, लेकिन उसके बाद से फिर बहुत होने लगा था, तो वो 3-4 दिन तक वो पूरे मीडिया पे सब जगह वो चलते रहा, तो वो बहुत प्रभावित हुए उस न्यूज के बाद से, वो बहुत प्रभावित हुए और डर भी गए बहुत सारा। तो ऐसे जब कुछ होता है जहां से आपका कोई रिलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, अचानक से सुना आपने कि कहीं बहुत बुरा घटना घट गया है, और उसके बाद से आपको कोई तकलीफ हो जाती है, देन इट विल कम अंडर द एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज। एंड अगर ऐसा है किसी के अंदर में, तो निश्चित रूप से वहां पे एक रूब्रिक्स और हमको सोचना चाहिए, एंड दैट इज द सेंसिटिव टू द सेंसुअल इंप्रेशन। कुछ भी ऐसा सेंसुअलिटी, मतलब कुछ भी ऐसी बात होती है जिसके प्रति वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसमें, और अगर आप मेरे से पूछोगे कि ऐसे में कौन सा मेडिसिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली कैलकेरिया एंड कॉस्टिकम। कॉस्टिकम को कोई लेना देना नहीं होता है, रास्ता चलते अगर किसी बच्चे की पिटाई हो रही है, कुछ हो रहा है, जस्टिस कैनॉट सपोर्ट करके है, बट उसके साथ में सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा है कॉस्टिकम की बात है, तो जो सेंसिटिव होगा वही आदमी प्रभावित होगा। बैड न्यूज से कौन प्रभावित होगा, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो कॉस्टिकम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, एंड कैलकेरिया कार्ब, बिकॉज कैलकेरिया कार्ब आल्सो हैड अ टेंडेंसी टू डू समथिंग फॉर द अदर्स। बहुत ज्यादा एक रूब्रिक से हमारे यहाँ केयर एंड वरीज, हम लोग आगे चल करके देखेंगे केयर एंड वरीज, तो कैलकेरिया के अंदर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकेरिया कार्ब के अंदर में दूसरों का ख्याल रखना, इवन कि हॉस्पिटल में जाकर के भी अगर मदद करना पड़े, हेल्प करना पड़े, तो वो आपको इसके अंदर में देखने को मिलता है। सो the causticum, it's very important medicine, calcarea carb, and so many other medicine is also there, like staphylococcus है, lycinum is also very sensitive type of the medicine. So आप जो भी टोटलिटी में निकल करके आप सोच सकते हो, बट इन माय प्रैक्टिस आई हैव सीन, इस रूब्रिक्स को अगर आप लेकर के चले तो कॉस्टिकम को बहुत हमने देखा है बहुत अच्छे से इस के साथ में, जो जैसा कि मैंने बताया, सेंसिटिव टू द सेंसुअल इंप्रेशन, इंजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, अगर ये सब इस तरह का मिलता है तो वहाँ पे कॉस्टिकम का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है।
तो ये बैड न्यूज है, आपसे कोई रिलेशन नहीं है, इसको हमेशा ध्यान में रखना कि कोई रिलेशन नहीं है, और कहीं से भी कुछ भी अगर मिल जाता है दैट विल कम अंडर द बैड न्यूज। लेकिन अगर हम डेथ की बात करते हैं तो वो हमारा बहुत क्लोज होता है, तभी हमें फर्क पड़ता है। अदरवाइज बहुत सारे डेथ डेली हो रहे हैं, हमें उतना नहीं, जैसे कोविड में बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ, पेपर में हम लोग डेली पढ़ रहे हैं 4,000 3,000 अभी भी डेथ हो रहे हैं बहुत सारे। सो वी आर नॉट, हम लोग बहुत ज्यादा उसमें शॉक कंडीशन में नहीं आ रहे हैं, हमें बहुत उतना तक, लेकिन जब कोई हमसे जुड़ा हुआ है हमारा, तो वहां पे, लेकिन बैड न्यूज मतलब कि इन जनरल और उसके वजह से तकलीफ हो रही है, दैट विल कम अंडर द एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज। ये रूब्रिक्स हमारा तब जाकर के लगता है, और सुनने के बाद में बैड न्यूज थोड़ा स्लो है। यस, bad news, something undesirable, somebody or something that is likely to cause trouble and should be avoided. तो ये दिस इज द मीनिंग ऑफ द बैड न्यूज। अनडिजायरेबल, जो आप सुनना नहीं चाहते थे, जिसकी कोई इच्छा नहीं थी, वैसा आपको सुनने के लिए मिल गया, एंड कि आपसे कोई जुड़ा हुआ नहीं, फिर भी ऐसा न्यूज सुनने को मिलता है और आप प्रभावित हो जाते हो। जैसा कि मैंने बताया कि ये उन्हीं लोगों के साथ में होता है जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू सेंसिटिव इंप्रेशन, जो इस तरह का है, वैसे सिचुएशन में ये रूब्रिक्स वहाँ पे लागू होगा। इसमें 67 मेडिसिन है, एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट अदर मेडिसिन। और जो मैं बात कर रहा था, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि केयर एंड वरी, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है, जिसको कि हम लोग और फर्दर जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे कंपोनेंट है, सब रूब्रिक्स हैं। अनप्लीजेंट है ना, चिल, सैडनेस फ्रॉम, फियर, ट्रेम्बलिंग, सैड, ऐसे करके बहुत सारे इसके क्रॉस रेफरेंस हैं। पसीना चलने लगता है, और कोई न्यूज इस तरह का हमको मिलता है तो पसीना, किसी को डायरिया हो जाता है कुछ ऐसा न्यूज सुन करके, किसी की नींद चली जाती है ना, ऐसे करके। स्टमक सेंसिटिव, बैड न्यूज फ्रॉम, पेट में मतलब होता है ना कि रम्बलिंग स्टार्ट हो जाएगा,